Hello everyone, welcome to our YouTube channel Excellence Online Education. So today we'll discuss about the topic letter and symbol series. ये जो लेटर एंड सिंबल सीरीज है ये मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक है. ओके, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका NTSC एग्ज़ाम और डिफरेंट टाइप ऑफ ओलंपियाड एग्ज़ाम, नेशनल लेवल एग्ज़ाम, टैलेंट हंट एग्ज़ाम और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में ये लेटर एंड सिंबल सीरीज़ का मैक्सिमम 5 to लेके 6 क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो ये जो लेटर एंड सिंबल सीरीज़ क्या है ना, ये लेटर एंड सिंबल सीरीज़ एक सिक्वेंशनल ऑर्डर ऑफ लेटर्स है. मान के चलो कोई लेटर ए है. ओके, मान के चलो कोई लेटर ए है, बी है, सी, ऐसे जे को लेके जेड तक जो आता है तो ये आगे आपका क्या है ना, लेटर सीरीज है. सिंबल का मतलब जो सिंबल होगा, लाइक एरो मार्क हो सकता है, सर्कल, ट्रायंगल, कुछ भी ऐसे हो सकता है. ये क्या होता है ना, बोथ आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट इट्स मेंटेन ए स्पेसिफिक रूल. ये क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक रूल मेंटेन होता है. जैसे कि हम लोग मेंटल एबिलिटी बोलते हैं लॉजिक, मतलब एक लॉजिक में फॉलो होना चाहिए. जो रूल्स होगा ये रूल में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, कुछ लॉजिक्स हो सकता है, या कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है. ओके, इसका जो टाइप्स है ये 3 टाइप्स का होता है. लेटर सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एक है होता है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज, एक होता है आपका कंटिन्यूस सीरीज, एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. ओके, ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए टू लेके जेड तक जो भी सीरीज आएगा वो वाला आपका होगा अल्फ़ाबेट सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज़ क्या होगा ना, कंटिन्यूस मतलब 5-6 लेटर मिला के आएगा. जैसे कि आपका सपोज एग्जाम्पल ABC, DEF, ये आपका कंटिन्यूस सीरीज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन में. अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या होगा ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब एक अल्फ़ाबेट होगा, एक न्यूमेरिक होगा, या तो फिर एक अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, या तो फिर एक अल्फ़ाबेट दो न्यूमेरिक, कुछ भी मतलब मिला के होगा. जो भी होगा ना एक टर्म, उसी टर्म में आपका अल्फ़ाबेट भी होगा, न्यूमेरिक भी होगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. लेटर सीरीज इज ऑफ 3 टाइप्स. एक होता है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज, एक होता है कंटिन्यूस सीरीज, एक होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज. अल्फ़ाबेट सीरीज क्या है ना, अल्फ़ाबेट सीरीज है ए टू लेकर जेड तक जो भी सीक्वेंस ना वे में आएगा उसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज क्या होगा ना, 3-4 ठो लेटर मिल के आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूस सीरीज. अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है आपका एक जो टर्म में बोथ अल्फ़ाबेट होगा उसके साथ साथ न्यूमेरिक भी होगा. जैसे कि A4 हो गया, A4C हो गया, या तो फिर B4C हो गया. मतलब यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट भी है, न्यूमेरिक भी है, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो. ये हो गया आपका लेटर सीरीज. हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है ना, लेटर एंड सिंबल सीरीज. हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके लेटर, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सिंबल सीरीज क्या है. देखो, जैसे कि आपका लेटर का एक सीरीज बनेगा ना, वैसे ही क्वेश्चन में सिंबल का भी एक सीरीज आएगा. जैसे कि एरो मार्क का हो सकता है. सपोज मान के चलो एक एरो दे दिया, उसके बाद राइट क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, कुछ भी ऐसे सीक्वेंस आप ले जाओगे तो उसी के हिसाब से एक सीरीज होगा. लास्ट को फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको फिल करना है, उसी उसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा. वैसे आप उसको क्या ले सकते हो, कुछ टाइमिंग का केस ले सकते हो, कुछ मतलब एंगल का केस ले सकते हो. ओके, या तो फिर कुछ एंटी क्लॉकवाइज का केस, या तो फिर क्लॉकवाइज का केस ले सकते हो, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन में. ओके, देन विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. हमारा जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि इन दिस सीरीज, ये जो सीरीज है, यू विल बी लुकिंग एट द पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द मिडिल ऑफ द सीरीज. ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से क्या आएगा. हमारे पास देखो एक है SCD, एक है TEF, एक है UGH, एक फिल इन द ब्लैंक्स है WKL लास्ट को है. देखो इसमें से आप चेक कैसे करोगे. मैं बोला ये अल्फ़ाबेट सीरीज है,
तो मतलब अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस आप चेक करोगे पहले। देखो अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस क्या है, देखो पहले में यहाँ पे देखो एस है, दूसरा टर्म को आ जाओ टी है, तीसरा टर्म को आ जाओ यू है, उसके बाद पता नहीं डब्लू है। देखो एस के बाद जो टी आ रहा है तो +1 हो रहा है कि नहीं, टी के बाद यू आ रहा है +1, मतलब इंक्रीज हो रहा है एक एक। यू के बाद भी आएगा, भी के बाद डब्लू आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा जो पहला लेटर है, टर्म का जो पहला लेटर है वो एक एक इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, तो ये हमारा आ गया पहला लेटर, मतलब यहाँ पे आ गया भी। दूसरा चीज़ देखो, दूसरा है हमारा, देखो यहाँ पे दो ठो सीक्वेंस नल है, सी डी है, ई एफ है, जी एच है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, भी आई जे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसा है, और एक बार मैं बोल रहा हूँ, देखो एक टर्म में एस सी डी है, एक में है टी ई एफ, एक में है यू जी एच, एक में फिल इन द ब्लैंक्स है डब्ल्यू के एल है। तो मैं क्या बोला, पहला जो है देखो एस सी डी है, तो एस सी डी का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे पहला लेटर एस है, यहाँ पे पहला टी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू है। तो मतलब एस के बाद टी आ गया +1 हो गया, टी के बाद यू आ गया, यू के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे सी डी है, यहाँ पे ई एफ है, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टर्म जो है क्या आ जाएगा ना, जी एच मेरा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा ना, आई जे आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा आंसर भी आई जे। अंडरस्टूड। देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस सीरीज, ये बोला है कि इन दिस सीरीज यू विल बी लुकिंग द लेटर पैटर्न। यहाँ पे देखो लेटर पैटर्न है, पहला क्या है ना, CMM EOO GQQ, फिर इन द ब्लैंक्स है KUU। देखो यहाँ पे क्या है, पहला टर्म देखो यहाँ पे क्या है, C है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखो E है, नेक्स्ट टर्म G है, नेक्स्ट टर्म पता नहीं क्या है। C के बाद जो E आ रहा है तो +2 हो रहा है ना, E के बाद जो G आ रहा है क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। नॉर्मली देखते ही पता चल जाएगा। देखो पहले टर्म जैसे हुआ था ना, उसी के बाद ये वाला टर्म भी देखो, सी के बाद आपका ई आ रहा है, तो ऑटोमेटिक देखो सी के बाद ई, तो मतलब CDE +2 हो रहा है। ई के बाद फिर से +2 होके जी आ रहा है, उसके बाद ऐसे ही +2 होके क्या आ जाएगा, GHI आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मेरा मिल गया। लेकिन आप देखोगे ऑप्शन में सर मेरा तो पहला पॉइंट आ गया, ISS आई आ गया, तो मैं कुछ भी ऑप्शन चूज कर नहीं, यहाँ पे देखो 2 आई दे दिया ऑप्शन में, तो नेक्स्ट टर्म हमको चूज करना है। यहाँ पे देखो जो भी सेकेंड टर्म है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, सेकेंड लेटर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब के M हो रहा है, उसके बाद O हो रहा है, उसके बाद Q हो रहा है। मतलब सेकेंड टर्म अगर मैं चूज कर लूँगा तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। देखो M के बाद O कितना इंक्रीज हो रहा है, MNO फिर से +2 इंक्रीज हो रहा है ना, OPQ फिर से +2 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, OPQRS, तो S आ गया। तो मैं क्या बोला, सेकेंड टर्म जो आएगा वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो मतलब ISS हो गया ना, क्या हो गया, ISS। ओके, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास क्या है, CMM है, EO GQQ, फिल इन द ब्लैंक्स KU। देखो मैं क्या बोला, पहला जो C है वो E के पास अगर आएगा तो +2 हो रहा है ना, E +2 होके G आ रहा है, तो G अगर +2 होएगा तो ऑटोमेटिकली I आ जाएगा। मैं नेक्स्ट टर्म क्या बोला, जो भी नेक्स्ट टर्म है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब अगर मुझे सेकेंड टर्म पता चल जाएगा तो मैं ऑटोमेटिकली उसको मैं रिपीट कर लूँगा। तो M के बाद अगर मैं +2 करूँगा O आ रहा है, O में +2 करूँगा तो Q आ रहा है, तो Q में अगर +2 करूँगा तो S आ गया।
तो उसी एस को मैं 2 बार रिपीट कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ISS। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो आपका एक्सप्लेनेशन है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप पहले पकड़ो ये कौन सा क्वेश्चन है। देखो मैं बोला था लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में 3 टाइप्स है, अल्फ़ाबेट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ये जो सीरीज है आपका ना, ये है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। ये क्या है, मतलब अल्फ़ाबेट के साथ साथ आपका न्यूमेरिक भी है, तो इसलिए ये क्या है, ये है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ZA5 Y4B XC6 W3D नेक्स्ट टर्म पूछा है। सिंपली क्या करो ना, देखो रिवर्स में आओ आप। रिवर्स में कैसे आओगे, देखो पहले लेटर को हम लोग लेंगे। पहला देखो यहाँ पे W है, यहाँ पे देखो X है, तो मतलब क्या हो रहा है, इससे अगर जाओगे तो WXYZ, या तो फिर यहाँ से अगर जाओगे तो -1 होके जा रहा है ना, Z -1 होके Y आया, -1 होके X आया, -1 होके W, मतलब एक एक कम होते जा रहा है। तो अगर W में मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, भी आ गया मेरा। भी W में अगर मैं माइनस करूँगा तो पहला टर्म मेरा भी आ गया। दूसरा टर्म देखो, पहले क्या हो रहा है ना, दो लेटर के बाद मेरा एक अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है कि, लेकिन सेकंड पॉइंट में एक लेटर के बाद न्यूमेरिक आ रहा है, थर्ड में 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक, फोर्थ में एक लेटर के बाद, तो सेकंड टर्म जो आएगा 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आएगा। सेकंड टर्म जो आएगा 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आएगा। देखो यहाँ पे ए है, जो न्यूमेरिक का बात है वो वाला छोड़ दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। तो मेरा क्या आ गया, भी ई आ गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, पहला टर्म में 5 है, उसके बाद 4 है, तो -1 +2 हो रहा है। या तो फिर आप क्या करो ना, जो दो दो लेटर के बाद जो नंबर है, देखो यहाँ पे जेड है, इसको इसको रिलेशन करो, 5 के बाद 6 आया, तो इसको उसको रिलेशन करो, 4 के बाद 3, मतलब एक इसमें ऐड हो रहा है इसमें से, लेकिन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोला ना, जो ZA5 है, Y4B है, XC6 है, W3D है, तो मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म इसके साथ आएगा। दो टर्म, 2 लेटर का टर्म 2 लेटर के साथ रिलेशन होगा। एक लेटर के बाद जो न्यूमेरिक आया वो उसके साथ रिलेशन होगा। 2 लेटर के बाद जो न्यूमेरिक आ रहा है वो +1 हो रहा है, तो मतलब हमारा भी यहाँ पे क्या होगा, 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आएगा, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, मेरा VE7 हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी है, सही में बोला कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे मैं क्या बोला, इसको ना थर्ड टर्म के जो 2 लेटर के जिसका जिसके साथ है, 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आ रहा है, तो आपका माइंड सेट कर लो 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक के साथ उसको रिलेशन करोगे। ओके, एक लेटर के बाद न्यूमेरिक आ रहा है, मतलब एक लेटर के बाद न्यूमेरिक के साथ उसका रिलेशन करोगे। सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इन दिस सीरीज, यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ये तो सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो ZA5 Y4B
XC6W3। सेम टाइप को मैं दो बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रिपीट किया हूँ। देखो यहाँ पे ना नीचे दिया था नंबर, यहाँ पे ना जस्ट साइड में दे दिया, तो कन्फ्यूज़न ये क्रिएट करेगा। नीचे और साइड में कहीं पे भी दो, लॉजिक हमेशा एक है। नीचे और साइड पे कहीं पे भी नंबर दे दो ना, न्यूमेरिक दे दे दो ना, तो लॉजिक एक ही है। तो मतलब इसी को भी सेम है, इसका इसके साथ रिलेशन है, थर्ड का इसका इसके साथ है। वैसे ही सेम है, जेड के बाद वाई है या -1 हो गया, वाई के बाद एक्स -1 हो गया, उसके बाद डब्लू आ गया -1 हो गया। तो नेक्स्ट टर्म जो क्या आएगा, फिर से -1 हो जाएगा, तो मेरा भी आ गया। नेक्स्ट टर्म देखो, ये दो के बाद मेरा न्यूमेरिक आ रहा है, तो दो के बाद न्यूमेरिक, तो नेक्स्ट टर्म आएगा भी दो के बाद न्यूमेरिक आएगा, मतलब +1 7 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म मेरा क्या हो गया, ABCDE, तो BE7 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये जो 5 नंबर टर्म है ना, तो 2 नंबर के बाद 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आएगा, 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक आएगा, मतलब जो यहाँ पे 5 था यहाँ पे 6 था, तो नेक्स्ट टर्म हमारा 2 लेटर के बाद न्यूमेरिक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ZY -1 हो गया, Y -1 हो गया, X तो -1 हो गया क्या, भी। तो एक टर्म मिल गया भी, दूसरा टर्म ABCDE, नेक्स्ट टर्म में मेरा ई मिल गया। लास्ट टर्म में क्या होगा, दो के बाद न्यूमेरिक आएगा, तो इसलिए 7 हो गया। तो आंसर वाला हो गया क्या मेरा, BE7 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डी इज़ द करेक्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे JAK, देखो यहाँ पे इन दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन दिस सीरीज वी विल बी लुकिंग द लेटर पैटर्न, फिल इन द ब्लैंक्स द मिडिल ऑफ द सीरीज और एंड ऑफ द सीरीज। ओके, यहाँ पे एंड ऑफ द सीरीज में पूछा है क्या होगा। पहला टर्म जो दे दिया JK, KBL, LCM, MDN, पूछा है क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपली लॉजिक है, पूरा पता चल रहा है। जे के बाद के आ रहा है ना +1 होके, के बाद एल आ रहा है +1 होके, एल के बाद एम आ रहा है +1 होके, तो एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ गया। एम के बाद क्या आ जाएगा, एन आ गया। तो यहाँ पे एन आ गया ना, हमेशा पहला टर्म आने के बाद ना ऑप्शन को चले जाओगे। यहाँ पे देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है, मुझे 4 में से कोई एक को चूज करना है। देखो मेरा पहला टर्म एन आ गया, तो मेरा और कुछ टर्म एन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, बी को चूज कर सकता हूँ। अगर मुझे सॉल्व करना है देखो, तो फिर कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर दिमाग लगा दोगे, टाइम रिडक्शन कर पाओगे ना, तो ऐसे ही कर पाओगे। पहला टर्म को देखोगे, ऑप्शन में अगर एक ही का उसी का टर्म है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे आप डायरेक्टली उसी को ही चूज कर दोगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना आपको चेक करना है नेक्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे दूसरा टर्म क्या है, ए है, यहाँ पे दूसरा बी है, सी है, डी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ई। यहाँ पे देखो KLMN, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओ। तो मेरा आंसर क्या आ गया, NEO। तो बस क्या हो रहा है ना, ईच लेटर एक एक ऐड होते जा रहा है। जे के बाद के आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, तो ना आप ना पहला टर्म के साथ दूसरा टर्म का रिलेशन करोगे। कैसे ना, पहला टर्म को जो, दूसरा टर्म का फर्स्ट, पहला टर्म का सेकेंड, दूसरा टर्म का सेकेंड, पहला टर्म का थर्ड, दूसरा टर्म का थर्ड, ऐसे ही रिलेशन निकालोगे। तो ये अगर ऐसे ही रिलेशन निकालोगे ना, +1 इस टर्म में होके जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, NEO। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर में जो भी बोला ना, एक्सप्लेन किया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है। अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this series, you will be looking the pattern, fill in the blanks in the middle of the series। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिडिल ऑफ द सीरीज है ना, यहाँ पे पूछा है मेरा आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, मेरा पहला टर्म है QPO, नेक्स्ट टर्म है NML, नेक्स्ट टर्म है KJI, नेक्स्ट पूछा है डैश, देन EDC। देखो यहाँ पे क्या है मेरा, सॉरी,
यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो ईच टर्म देखो, ईच टर्म को सिर्फ देखो। यहाँ पे देखो ओ पी क्यू रिवर्स देखो, ओ पी क्यू रिवर्स हो रहा है ना। ऐसे ही होगा एल एम एन रिवर्स, आई जे के रिवर्स। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 3 टर्म को माइनस कर दोगे, मतलब यहाँ पे देखो एल एम एन ओ, तो यहाँ पे देखो ई आ गया ना, ई के बाद क्या आएगा हमारा एफ जी एच। वैसे ही रिवर्स कर सी, रिवर्स डायरेक्टली कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। बस ना, पूरा लास्ट को आ जाओ, रिवर्स करते लिखते चलो सीक्वेंस नाल में, रिवर्स में सीक्वेंस नाल में लिखते चलो। आपका क्या आंसर आ जाएगा, एच जी एफ। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क्या, जो भी नंबर है ना, देखो ईच टर्म ना रिवर्स होते हैं, ओ पी क्यू एल एम एन आई जे के। तो इसीलिए क्या करो, पूरा लास्ट को आ जाओ, आपका जो भी लास्ट टर्म है उसी को सीक्वेंशनल ऑर्डर में रिवर्स वे में लिख दो। सी डी ई एफ जी एच, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ गया, एफ जी एच ऑटोमेटिकली आ गया। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन लिखा है, द सीरीज कंसिस्ट ऑफ लेटर इन रिवर्स अल्फाबेटिकल, मतलब जो लास्ट को है उसी को लास्ट को जाके आप ना सीक्वेंशनल ऑर्डर में लिख दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है जो मेरा मिसिंग जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो, हमेशा दिमाग लगाओ, जो भी क्वेश्चन है ना हमेशा उसी को ही पकड़ोगे। यहाँ पे देखो पता ही चल जा रहा है, ए बी पी सी डी क्यू ई एफ आर। तो नेक्स्ट हम पूछा है क्या है, ए बी एक सीक्वेंस में पेयर होके है, सी डी यहाँ पे भी पेयर होके, ई एफ पेयर होके, तो ई एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी एच आ गया, जी एच आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या बचा, पी। देखो यहाँ पे पी के बाद क्यू आ रहा है +1, क्यू के बाद आर आ रहा है +1, आर के बाद क्या आ जाएगा, मेरा एस आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, जी एच एस। ऑप्शन है पूरा ईजी है। देखो, अगर आपका कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे दो, कुछ भी एग्ज़ाम दे दो, ये वाला हमेशा ही 5 to 6 5 to 6 क्वेश्चन हमेशा आएगा, 5 to लेके 6 क्वेश्चन हमेशा आएगा लेटर और लेटर सीरीज से, लेटर और सिंबल सीरीज से। तो आप इजीली 5 to 5 ला सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बस उतना पढ़ के जाओ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो सारा क्वेश्चन है अलग अलग पैटर्न में है, तो आपको डायरेक्टली सब कुछ पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला मैं, नहीं यहाँ पे देखो ए बी एक सीक्वेंस में है, तो दूसरा टर्म को आ जाओगे, दूसरा टर्म में भी सेम है, सी डी एक सीक्वेंस में है, तीसरा टर्म में भी सेम है, ई एफ एक सीक्वेंस में है। ऐसे ही आपका क्या होगा, नेक्स्ट ई एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी एच आ गया। उसके बाद जो थर्ड टर्म को चेक करो, थर्ड टर्म पी के बाद क्यू आ गया, क्यू के बाद आर आ गया, तो आर के बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, हमारा एस आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जी एच एस। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो और एक तो कुछ भी डिफरेंट पैटर्न में वो क्या है, ए के बाद सी लाया, सी के बाद ई लाया, तो कुछ भी आप करके कर सकते हो। ये क्या किया है ना, ये एक एक टर्म को पकड़ के कर रहा है। ये देखो ए के बाद सी, मतलब ऐसे ही पकड़ा है। देखो ये इसका पहला टर्म, 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 वैसे ही किया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग क्या किए थे, पेयर पेयर कर दिए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही पी के बाद क्यू आर एस। ओके, लेकिन ये क्या किया है, ईच टर्म को लेके +2 +2 करके कर रहा है, लास्ट टर्म +1 किया।
पहला टर्म सेकेंड टर्म प्लस टू किया और लास्ट टर्म को क्या किया ना +1 कर दिया। इसे ही वैसे सीक्वेंस में किया है। मेंटल एबिलिटी का ऐसे कुछ नहीं है। आप मतलब एक क्वेश्चन का ना 4-5 वे हो सकता है, मतलब 4-5 लॉजिक आप यूज करके कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन में 2 लॉजिक पढ़े क्या ना, हम लोग एक लॉजिक क्या डिस्कशन किए ना, दो दो पेयर पहले दो को बना दिए, उसके बाद सिक्वेंशनल देखो ABCDEFGH, और एक ठो क्या होगा ईच टर्म +2 कर दो, इसके ईच टर्म +2 कर दो, तो ये हो गया दूसरा लॉजिक। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया GHS। और मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे देखो पहले 2 टर्म था, उसके बाद 3 टर्म कर दिया, उसके बाद 4 टर्म, उसके बाद 5 टर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। उसके बाद वाला देखो 6 ठो है, तो ABC छोड़ दिया, DEFG छोड़ दिया, HIJK, तो L छोड़ देगा। L मतलब L ओमिट हो जाएगा, MNOPQ, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले 2 टर्म था, उसके बाद 3 टर्म आया, उसके बाद 4 टर्म आया, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 टर्म ऑलरेडी है, STUVWX, 6 टर्म है। तो ये जो ऑप्शन में क्या पूछा है देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, AB हो गया, उसके बाद DEF है, मतलब C छोड़ दिया, C छोड़ के DEF हो गया, FG छोड़ के HIJK हो गया, L छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा MNOPQ, तो MNOPQ इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। देन देखो यहाँ पे सेम सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखो AB मतलब B के बाद D आया मतलब +2, D के बाद H आएगा तो +2, तो यहाँ पे +2। ओके, IJKLMN, तो मैं जो सीक्वेंस बोला वो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हो, या तो फिर या क्या कर सकते हो ना +2 कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला जो है B के बाद D मतलब +2, उसका लास्ट टर्म F के बाद H के बाद मतलब K के बाद M, जो भी आएगा ना उसको सीक्वेंस ले जाओगे। मुझे अगर फर्स्ट लेटर मिल गया तो सीक्वेंस ले जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे B के बाद D मतलब मैं मिल गया मतलब DEF, F के बाद H मिल गया +2 करके तो HIJK, उसके बाद K के बाद LM +2 करोगे तो M मिल गया MNOPQ। लेकिन हम लोग क्या किए थे, ओमिट कर दिए थे, AB आ गया तो C को ओमिट कर दोगे DEF, ओके, FG को ओमिट कर दोगे HIJK, L को ओमिट कर दोगे MNOPQ। तो ये एक ट्रिक हो गया, ये एक ट्रिक, 2 ट्रिक यहाँ पे हम लोग पढ़े। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो -CB -CA -BACB -CA -BAC -D। यहाँ पे देखो पेयर बनाना है हमको, टोटल नंबर काउंट कर दो फिल इन द ब्लैंक्स को लेके, 3 3 6 3 3 3 6 3 9 12 15 20। तो 20 में क्या करना है ना, मुझे 4 पार्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ABCD का सीक्वेंस है, टोटल जो लेटर है 4, मैक्सिमम लेटर क्या है, A है, B है, C है, D है। तो हम लोग क्या किया ना, 4 पेयर बना दो, 4 पेयर हो गया, -CB -CA -B ACB। देखो यहाँ पे AC-, यहाँ पे देखो CA-B, C हो गया, A हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं D बिठा दूंगा तो होगा कि नहीं, CADB हो गया। यहाँ पे देखो ACB है, यहाँ पे भी मैं D डाल दूंगा। यहाँ पे देखो CA-B, यहाँ पे देखो CA-B CADB, D बैठा दूंगा।
यहाँ पे देखो ACBD जो सीक्वेंस में नहीं है, पहले का काम आपका क्या है पता है ना? पहले का काम आपका है पेयर बना देना। पहले क्या करोगे, काउंट कर दोगे जो लेटर जितना है, हमारा 4 लेटर है तो मतलब उसी के हिसाब से 4 4 करके डिवाइड कर दोगे। उसके बाद सीक्वेंस ढूंढोगे, CA-B, CAB हो गया, बचा का D बचा तो D रख दोगे। ACB है, बचा क्या D तो D, मतलब एक दो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ के जो जो आया D आया, तो पहले और दो बचा है। दो में क्या करोगे, देखो CB है, सीक्वेंस ढूंढो, CB के बाद D आया तो D रख दोगे, मतलब एक D आ गया, बचा क्या A, तो A रख दोगे। आंसर क्या आ गया, ADDDDB, मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या करोगे, लेटर काउंट करोगे, लेटर काउंट करने के बाद आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद आपको क्या, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपका, डिवाइड करने के बाद देखोगे सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है मतलब 4 लेटर का सीक्वेंस है, मतलब 4 में डिवाइड करके वैसे ही पेयर बना दोगे। बनाने के बाद आप ढूंढोगे, देखोगे CA-B, तो C है, A है, B है, बचा क्या D रख दोगे। उसी के हिसाब से जो भी सीक्वेंस आएगा, उसी जो बचा होगा उसी को डाल दोगे। अगर 2 डैश बचा तो उसी के अंदर देखोगे, देखो यहाँ पे CB है, यहाँ पे देखोगे CB ढूंढोगे, CB कहाँ पे है, तो CB मिल गया, तो जो भी है वो D लेके यहाँ पे पुट कर दोगे। बचा क्या, CBD आ गया, बचा क्या A, तो ये डाल दोगे। हमारा आंसर क्या आ गया, ADDB। देखो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर, वही लिखा है यहाँ पे। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या है ना, C3E7I9 डैश डैश। देखो C के बाद E आ गया तो मतलब +2 हुआ, E के बाद +2 होके G आया, G के बाद +2 होके I आया, I के बाद +2 होके क्या आएगा, K आएगा, K के बाद +2 होके M आएगा। बस वो लेटर का सीक्वेंस डाल दो। C का लेटर नंबर कितना है, ABC 3, E का लेटर नंबर कितना है 5, G का लेटर नंबर कितना है 7, I का लेटर नंबर कितना है 9, K का लेटर नंबर कितना है 11, M का लेटर नंबर कितना है 13, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, K11 M13। पहले क्या करना है, +2 ऐड करके आपको लेटर लिख देना है, उसी लेटर का प्लेस वैल्यू, मतलब ABCD जो होता है ना, उसी जो प्लेस वैल्यू होता है, C का 3 वैल्यू, क्योंकि A1 B है 2 C है 3, उसी का प्लेस वैल्यू डाल देना है। तो C का प्लेस वैल्यू 3 है, E का प्लेस वैल्यू 5 है, G का 7 है, I का 9 है, K का 11 है, M का 13 है। ओके, बस उसी का प्लेस वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आया, क्या आया, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, ये सारा था हमारा लेटर सीरीज। अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है आपका सिंबल सीरीज। देखो मैं हम लोग डिस्कशन क्या किए थे ना, सिंबल सीरीज में हमको क्या कर देगा, सिंबल दे देगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन, इसी ऑप्शन को लेके बिठाना है। देखो एक फ्लो डिवाइड कर दिया है, मतलब एक जो पेयर में 3 3 है बॉक्सेस, यहाँ पे लेकिन हमको 2 ही बॉक्सेस चूज करना है। देखो यहाँ पे पहला जो पेयर है, यहाँ पे 3 डॉट है, नीचे 2 डॉट है, एक रिड्यूस हो गया, 2 डॉट हो गया, 3 था 2 हो गया, नीचे 1 हो गया, फिर से एक रिड्यूस हो गया, 2 था 1 हो गया, 1 था 0 हो जाएगा, क्योंकि एक एक रिड्यूस होते जा रहा है। दूसरा सीक्वेंस में क्या है, नीचे 1 था, एक एक ऐड होते जाएगा, एक एक ऐड होते जाएगा, नीचे 1 था, ऊपर 0 था, ऊपर 1 हो गया, नीचे 2 हो गया, फिर से ऐड होगा 1, ऊपर 2 हो गया, नीचे हो गया 3। थर्ड सीक्वेंस में क्या होगा,
थर्ड सीक्वेंस में मुझे ढूंढना है, वैसे ही सेम सीक्वेंस ये वाला फिर से रिपीट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि लास्ट को देखो मेरा सिंगल डॉट है, तो मतलब इसका प्रीवियस वाला 2 डॉट, एक ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट होगा, लास्ट को 3 डॉट 2 डॉट होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पर पता चल रहा है ना, लास्ट को 1 है तो उसके साइड वाला 2 1 आएगा। देखो यहाँ पे ऊपर 1 डॉट है, नीचे 0 है, तो उसका प्रीवियस वाला क्या आएगा, 2 1 आएगा, तो 2 1 है। उसका प्रीवियस वाला क्या आएगा, 3 2, तो ये वाला ऑप्शन है ना। तो ये हो गया आपका सिंबल सीरीज। तो आपको ऐसे ही सिंबल सीरीज को फाइंड आउट करना है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, जो हम लोग डिस्कशन किए उसी को सेम में ही लिखा है यहाँ पे। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको भी सेम चूज़ करना है, ऑप्शन ए 1 है, 2 है, या 3 है, या 4 है। देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक साइड में 2 कलर है, 4 बॉक्सेस में 2 कलर है, एक सर्कल में ऐसे एक सर्कल है, उसी के 4 में डिवाइड है। पहला जो बॉक्सेस में क्या है, ये साइड में कलर है, दूसरा बॉक्सेस में सिर्फ ये वाला साइड में कलर है, तीसरा बॉक्सेस में ये राइट साइड में कलर है। वैसे ही नेक्स्ट टर्म में क्या है, देखो 2 साइड कलर है। सीक्वेंस ये है, 2 कलर होगा, 1 कलर होगा, 2 कलर होगा। जो भी 4 पार्ट है ना, टोटल हमारा 4 पार्ट है, सर्कल लो, रेक्टेंगल लो, या आपका स्क्वायर लो, सारा का 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से पहला 2 पार्ट कलर होगा, दूसरा 1 पार्ट कलर होगा, तीसरा 2 पार्ट कलर होगा। यहाँ पे देखो 2 पार्ट कलर हुआ है, फिर से 1 पार्ट, फिर से 2 पार्ट। यहाँ पे भी सेम क्या होगा, 2 पार्ट कलर हुआ है, फिर से 1 पार्ट कलर होगा। ढूंढो कहाँ पे 1 पार्ट कलर है, ढूंढो कहाँ पे 1 पार्ट कलर है। नेक्स्ट 2 पार्ट, ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे भी 1 पार्ट कलर है, यहाँ पे भी 1 पार्ट कलर है। लेकिन मैं ऑप्शन 4 को क्यों चूज करूँगा, क्योंकि पहले मुझे 2 पार्ट कलर मिल गया, उसके बाद 1 पार्ट कलर चाहिए, उसके बाद 2 पार्ट कलर चाहिए। देखो यहाँ पे तो मुझे 1 पार्ट का कलर मिल गया, यहाँ पे भी 1 पार्ट का कलर मिल गया। नेक्स्ट वाला मुझे क्या चाहिए, 2 पार्ट का कलर। यहाँ पे 2 पार्ट का कलर है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट का कलर नहीं है, तो ये आंसर ऑप्शन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि मुझे जो सीक्वेंस चाहिए तो 2 1 2 चाहिए, क्योंकि पहले 2 पार्ट कलर होगा, मिल गया मुझे, ऑलरेडी क्वेश्चन में है। उसके बाद 1 पार्ट, देखो यहाँ पे 1 पार्ट कलर है, यहाँ पे भी 1 पार्ट कलर है, लेकिन नेक्स्ट में मुझे 2 पार्ट कलर चाहिए, जो ये ऑप्शन में है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया मेरा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेम एक्सप्लेनेशन लिखा है। अंडरस्टूड, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एरो मार्क का क्वेश्चन आ गया। पहले देखो एरो मार्क का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ना डिग्री को लेके, क्लॉक को लेके क्या है ना। पहले देखो जो है एक कंटिन्यूस सीरीज़ में है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट है, एक ऐसे, तो उसी को मैं क्या करना है ना, डिवाइड करोगे। देखो कि 12 बज गया, उसके बाद ऐसे साइड में आ गया, उसके बाद सीधा आ गया, उसके बाद थोड़ा नीचे, उसके बाद 15-15 मिनट में गैप हो रहा है, 15-15 मिनट का गैप हो रहा है। सही बात बोला, गलत बोला मैं। पहले था 12 सपोज, उसके बाद देखो ये हो गया 12 10, ये हो गया 15, ये अगर 20 लोगे, इसको तो 30 लेना पड़ेगा, इसको लोगे क्या 40, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही नहीं करना है आपको, तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। कुछ ऐसे पता नहीं है आपको, तो फिर अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हो। कैसे, एक स्ट्रेट है, एक ऐसे है, ऐसे हो रहा है, उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद फिर से ऐसे नीचे आ गया, उसके बाद पूरा स्ट्रेट हो गया, उसके बाद ऐसे आ गया। तो उसके बाद क्या होगा, देखो
अगर ये वाला स्ट्रेट होके ऐसे जा रहा है, ये वाला भी नीचे स्ट्रेट होके ऐसे आ गया है, यहाँ पे ये वाला कंटिन्यू हुआ राइट साइड को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड को कंटिन्यू होगा। ये एक सिंपली लॉजिक लगा दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो गया मेरा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन बी। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो हम लोग फर्स्ट में जो बोला था, मैं फर्स्ट में बोला था कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेके कर सकते हो, लेकिन हमको पास थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे इस तरह का है, उसके बाद थोड़ा रिवर्स हो गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया, उसके बाद ऐसे साइड आ गया। देखो ये 3 सीक्वेंस में जैसे आया था, ऐसे ऐसे ऑलरेडी ऐसे है, ऐसे है, नेक्स्ट टाइम ये राइट को जा रहा था, ये ऐसे लेफ्ट को आ गया। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको ऐसे टाइप करोगे तो ये क्या हो गया ना, ये हमारा देखो क्लॉक को, जैसे क्लॉक को नून है तो ऐसे ही 12:40 के तरफ से होगा। नून को आप क्लॉक मतलब जैसे कि आपका हो गया ना वॉच को लेके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले 10 मिनट, उसके बाद 15, 10 15, फिर से हो जाएगा ये 20, फिर से 25, 10 15 20 25 30, ये आ गया 30, ये आ जाएगा 35, और आ गया 35 40 आ जाएगा। 40 के बाद क्या आ जाएगा 45, ये 45 हो गया ना, नहीं ये तो 40 आ गया मेरा, क्योंकि 30 के बाद तो देखो ये स्ट्रेट होने के बाद ना डायरेक्टली क्या हो गया 10 को जा रहा है, वैसे ये स्ट्रेट हो गया ना, ये डायरेक्टली 40 को आ जाएगा, ये और 35 नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट होने के बाद 10 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही ये नीचे का हो गया स्ट्रेट, वैसे ही डायरेक्ट हो गया 40 को आ गया। उसके बाद फिर से ऐसे है, फिर से क्या है, फिर से मुझे ऐसे लेना है तो 45 लूँगा, तो नेक्स्ट वाला 45 कैसे आएगा, इस तरफ से आएगा ना, तो इसलिए 45 12:45 जो होगा तो ऐसे ही होगा। तो ये वाला डायरेक्शन को ले सकते हो, अदरवाइज मैं पहले जैसे बोला वो वाला को भी ले सकते हो आप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो 14 नंबर। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन में ना देखो एक सिंपली लॉजिक क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 डॉट है, मैं ऐसे कर रहा हूँ थोड़ा रुको, यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस होके नेक्स्ट स्टेप को जो जा रहा है ना थोड़ा रिवर्स हो रहा है। ये ऊपर था अभी नीचे आ गया, ये 2 डॉट ऊपर था, ये 2 डॉट नीचे आ गया। फिर से क्या होगा, ए वाला फिर से रिपीट हो जाएगा, ऊपर था फिर से नीचे था फिर से ऊपर आ गया, तो नेक्स्ट वाला जो ऊपर डॉट होगा ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो स्लैश था ऐसे टाइप का स्लैश होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 2 डॉट ऊपर, इसमें से जो स्लैश है ऐसे टाइप का स्लैश है, तो इसमें से भी ऐसे टाइप का स्लैश है, तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, बस आपको क्या करना है ना, सीक्वेंस देखना है। पहला सीक्वेंस ऐसे था, उसके बाद रिवर्स हो गया, उसके बाद नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एक स्टेप में ऊपर जा रहा है, एक स्टेप में नीचे आ रहा है, तो उसके बाद नीचे आ जाएगा, तो 2 डॉट भी ऊपर ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे अगर ऊपर है तो 2 डॉट भी ऊपर ही आएगा। उसके बाद देखो स्लैश कैसे लेना है, ये इसमें से ऐसे टाइप का स्लैश है, तो जो थर्ड पॉइंट में भी ऐसे टाइप का स्लैश आएगा। तो ऑप्शन 4 देखो, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिखा है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो हम लोग जो भी पढ़े उसको कॉपी में लिख दोगे तो आपके लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो फ़ायदा होगा। कुछ भी डाउट है तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमारा मेल आईडी डाल दूँगा। ओके, आप डायरेक्टली मुझे मेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, और लास्ट में बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब आवर चैनल और यूट्यूब चैनल और एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन टू गेट द मोर अपडेट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।